हेलो एवरीवन। तो चलो अब हम अपना मैनुअल टेस्टिंग की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने एस टी एल सी एस डी एल सी के बारे में देखा था। तो अगर आपने वो जाके नहीं देखा है तो मैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको उसको जाके देख सकते हैं। तो थर्ड हमारा मॉडल है वी एंड वी मॉडल, जिसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल। ये इंटरव्यू में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आप अगर आपको वीवी मॉडल के बारे में आइडिया है तो आप बताइए। तो चलो अब हम अपना वीवी मॉडल को समझते हैं। तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वीवी मॉडल में क्या होता है बेसिकली, हमारे साथ दो फेजेस एक साथ पैरेलली चलते हैं। एक डेव फेज होता है और एक होता है टेस्ट फेज। जैसे आपको दो वी दिख रहे होंगे, एक वी सिर्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, दूसरा वी सिर्फ टेस्टिंग से रिलेटेड है। राइट। तो इसीलिए इसका नाम है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। जो पहले वाला पार्ट है वो हमारा वेरिफिकेशन का आता है, चाहे वो डेव हो चाहे वो टेस्ट हो। और जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा, वो हमारा वैलिडेशन का आता है। जो पहले वाला पार्ट है उसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को सही तरह बिल्ड कर रहे हैं या नहीं उसके बारे में डालते हैं। तो इसलिए हमारा आर बी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जब हमारा सॉफ्टवेयर वगैरह बन चुका होता है, फिर उसके बाद जब हम उसको चला के देखते हैं तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही बनाया है नहीं है बना, हम उसकी वैलिडेशन करते हैं। तो आर बी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट और नॉट। तो इसके अंदर बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है बोलने का तरीका, कि एक में क्या हो रहा है एक में क्या हो रहा है, ये अलग अलग पॉइंट है। इसीलिए इसके अलग अलग लेवल्स बांट दिए गए हैं। वेरिफिकेशंस के एक्सपेक्टेड देखा जाए तो सब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। तो इसीलिए इसके अंदर जो लेवल्स हमने डिवाइड किए हैं इसके वेरिफिकेशन के, वो ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, चेकिंग ये सब के बारे में है। लेकिन वैलिडेशन में ऐसा नहीं है। वैलिडेशन के अंदर हम प्रोडक्ट को वेरीफाई कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर प्रॉपर अच्छी तरीके से टेस्टिंग करने वाले हैं और अच्छी तरह हम उसको डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो ये हमारा होता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल। तो ये जब डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग फेजेस होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या करते हैं। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वाले मॉडल को जाके देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल को, उसको जाके देखिएगा। उसमें रिक्वायरमेंट डॉक, फंक्शनल डॉक, कोडिंग, बिल्ड मॉड्यूल, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सब के बारे में मैंने बता रखा है। तो उसको जाके देख लिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। तो वो आई बटन के अंदर भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हम करते हैं और साथ के साथ जो टेस्ट होता है उस जो डॉक्यूमेंट हुआ है उसको पढ़ना स्टार्ट करता है, उसको रिव्यू करता है। सिमिलरली तरीके से डेव ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया उसको हम एक फिर क्या करता है, वो डिजाइन डॉक्यूमेंट तैयार करता है अपना, कि वो कैसे फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। फिर वो जो फंक्शनैलिटी डॉक्यूमेंट हमारे पास तैयार हुआ है, फिर वो टेस्टिंग टीम वाले उनको रिव्यू करते हैं और उनको पढ़ते हैं कि क्या उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, और अपने कंसर्न्स होते हैं वो रेज करते हैं डेवलपर और मिलकर बीएक्स को। फिर उसके बाद एक कंप्लीट एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स बनता है जिसको डिटेल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसकी डॉक्यूमेंट पेश करता है डेव, और उसकी वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास टेस्टिंग टीम होती है, उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं और रिव्यू करते हैं। कुछ चैलेंजेस होते हैं तो उनको रीच आउट करते हैं अपने सीनियर मैनेजमेंट्स को। फिर वो क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग फिर रिव्यू होती है। कोडिंग रिव्यू ज्यादातर कौन करता है, डेवलपर का टेक लीड वगैरह करते हैं। और एक हाई मैनेजमेंट एक टीम बनती है, फिर एक बाद में उस टीम को रियल टाइम में उसको शो किया जाता है टेस्टिंग टीम में कि हमारा बेसिक ये फंक्शनैलिटी थी, ये डिटेल डॉक्यूमेंट था, इससे रिलेटेड हम ये कोडिंग की है, ये हमारा बेसिक मॉड्यूल है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो वो सब करने के बाद अब हमारे पास एक बिल्ड तैयार होती है। उस बिल्ड का नंबर वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह सब तैयार किया जाता है, फिर उसको बोलते हैं बिल्ड मॉड्यूल। फिर उस मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में जो बने हुए हैं उनको कंबाइन करते हैं और एक सॉफ्टवेयर बनता है। फिर उस सॉफ्टवेयर को किसी ना किसी एनवायरनमेंट के अंदर रन किया जाता है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो, चाहे वो स्टेजिंग हो, चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, तो उनके अंदर मूवमेंट होती है। तो उस सिस्टम को अलग अलग एनवायरनमेंट मूव करते हैं, और इन द एंड हमारे डेवलपमेंट का मेन मुद्दा होता है प्रोडक्शन के अंदर मूव करना। तो ये तो था डेवलपमेंट का मॉडल। सिमिलरली टेस्टिंग तरीके के, फिर वो क्या करेंगे उसके बाद वो वैलिडेशन का पार्ट बन जाएगा, कि जब वो हमारे पास डॉक्यूमेंट वगैरह सब तैयार हो चुका है, फिर वो क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। टेस्टिंग के फिर जिसको हम वेरिफिकेशन बोल रहे हैं, वेरिफिकेशन के चार अलग अलग फेजेस के बारे में है। जैसे हमारे पास
यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन, फिर सिस्टम, फिर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस भी 2 तरह का होता है, एक आई कैट होता है, ई कैट होता है, इंटरनल एक्सेप्टेंस, एक होता है एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस। एक्सटर्नल मतलब क्लाइंट्स को दिखा के हम शो करते हैं, वो एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस का पार्ट होता है। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस। तो अब हम अपना इसका एक डायग्राम बनाया है मैंने दोनों के बीच में डिफरेंसेस का, और कौन से लेवल ऑफ वो होते हैं इनकी वैलिडेशन या उसके टाइप्स ऑफ लेवल्स, बेसिकली हर एक टाइप के। सॉरी, यहाँ पे मिस स्पेल हुआ है, यहाँ पे वैलिडेशन की जगह वेरिफिकेशन होगा, वो गलती हो गई है, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो वैलिडेशन में क्या होता है, वैलिडेशन मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बताया कि हम क्या करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो बना है सही, मतलब राइट प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो इन द अदर वर्ड द राइट प्रोडक्ट वाज बिल्ड। इसकी डेफिनेशन जो IEEE ने लिखी है वो ये है: validation in some simple terms is the demonstration that the software implements each of the software requirement correctly and completely। और इसका सिंपल फॉर्म है कि राइट प्रोडक्ट वाज बिल्ड और नॉट। फिर इसके 4 अलग अलग वैलिडेशंस के लेवल है। पहला है यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन, फिर सिस्टम, फिर एक्सेप्टेंस। तो वेरिफिकेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम चेक कर रहे थे कि प्रोडक्ट हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा, प्रोडक्ट वाज बिल्ट राइट और नॉट। तो इसलिए वेरिफिकेशन के अंदर हमारे 4 अलग अलग स्टेप्स में बांटा गया है उसको। जो इंस्पेक्शन, एनालिसिस, टेस्टिंग हो गया। यहाँ पे टेस्टिंग, यहाँ पे व्हाइट बॉक्स के बारे में बात हो रही है, ब्लैक बॉक्स के बारे में बात नहीं हो रही है। और जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके अंदर हम इनपुट देते हैं और फिर उसे आउटपुट चेक करते हैं, तो वो हमारा ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट है। तो चलो अब मैं अलग-अलग, वैसे ये लेवल्स अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। इनके अलग से डिटेल्स हम पढ़ते हैं वैलिडेशंस के बारे में, लेकिन कभी-कभार पूछ ले, अगर आप बताना चाहो तो इंटरव्यू को बता सकते हो थोड़ा और डिटेल में। जनरली इतना ही बता देते हैं, तो इंटरव्यू आपका समझ जाता है कि आपको आइडिया है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का। लेकिन चलो अब हम वो करते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लेवल ऑफ वेरिफिकेशन के 4 पॉइंट्स हैं, जो हम बेसिकली ओवरव्यू करेंगे बस। कि पहला है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जो है बेसिकली इसके अंदर क्या-क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर के रिव्यूज़ कर देते हैं, टेक रिव्यूज़ जितने भी होते हैं, कोई भी वॉक थ्रू वगैरह देना होता है, ये सब इंस्पेक्शन का पार्ट होता है। ये लेवल ऑफ वेरिफिकेशन का एक पार्ट है। सेकंड है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम एस्टिमेट करते हैं कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज चाहिए उसके बारे में, और हम एक कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस्ड होती है, उनसे अकॉर्डिंगली हम वेरिफिकेशन का हम वो लेके एक स्टेज लेके चलते हैं। तो ये बेसिकली हम वेरिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जनरली होता है। तो वो हम इसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यूज, ये सब है। टेस्टिंग में इसके अंदर सिर्फ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं कि डेवलपर ने जो कोड लिखा वो उसको इनपुट के साथ मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जो उसने कवरेज वगैरह दी है वो सही है या नहीं है। ये सब डिसीजन कवरेज, ये सब टेस्टिंग का पार्ट है व्हाइट बॉक्स का। ये जनरली डेवलपमेंट की के एसोसिएटेड बात हो रही है। अगला है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर बेसिकली बस ये वेरिफिकेशन होती है कि जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आउटपुट आया है या नहीं आया। बेसिकली हाई लेवल केसेस के बारे में डिस्कस होता है लेवल ऑफ वेरिफिकेशन के अंदर। ये तो 4 थे बेसिकली इसके थ्योरेटिकल के। कोई इंटरव्यू में जनरली पूछता नहीं है, लेकिन मैंने आपको ज्यादा नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं अगर उसको भी कर सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ वैलिडेशन के बारे में आगे। के अंदर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस, 4 तरह की टेस्टिंग का पार्ट है। यूनिट टेस्टिंग के अंदर जो भी इंटीग्रेटेड सिस्टम यूनिट छोटे छोटे बनाए हैं उन मॉड्यूल की हम टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली वो यूनिट टेस्टिंग का पार्ट है। इंटीग्रेशन के अंदर वो यूनिट्स जो बनाई है, यूनिट्स को कंबाइन करते हैं और एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट की कॉम्बिनेशन से जो बना है उसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है, वेदर इट्स डेव, टेस्ट, स्टेजिंग, प्री प्रोड, प्रोड, उन सब के अंदर अपनी सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करके अपने अकॉर्डिंगली वेरिफिकेशन करते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है आफ्टर इंटीग्रेशन ऑल द थिंग्स। तो वो सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम, मैकबुक, विंडो, सब की अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होती है, क्रॉस ब्राउजर, ये सब उसी का पार्ट है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर बेसिकली हमारा जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, आई कैट और ई कैट। आई कैट के अंदर बेसिकली फॉर्मल टेस्टिंग का पार्ट होता है। इंटरनली जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के बंदे होते हैं उनको हम शो करके दिखाते हैं कि हमने में हाई लेवल टेस्ट किया है। और ई कैट के अंदर हमें जो हमारा क्लाइंट होता है उसको हम शो करके दिखाते हैं। तो ये बेसिकली लेवल ऑफ वैलिडेशन का पार्ट है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर चाहे तो आप मुझे गूगल पे भी सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।